हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी रामगढ़ लेड। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है एएलपी एंड इंडियन रेलवे में, जो कि मैंने रांची जोन से भरा हुआ है। तो मेरा रांची जोन में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उसका प्रोसेस जो भी अभी टीवी चल रहा है और मेडिकल चल रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आगे जितने भी प्रोसेस हैं उनको बेनिफिट हो। सबसे पहले मैं डीवी के बारे में बताता हूँ, जो कि मेरा 12th नवंबर को था। तो उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको वो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। किसी किसी जैसे स्टेट बोर्ड है ना, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, जैसे मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो मेरा एक ही सर्टिफिकेट था जो पासिंग और मार्कशीट दोनों इंक्लूडेड था। किसी किसी का स्टेट बोर्ड में दो सर्टिफिकेट होता है, जैसे एक वो मार्कशीट और एक पासिंग, तो वो दोनों लेके जाना है, ऐसा नहीं सिर्फ मार्कशीट है। उसी तरह ट्वेल्थ में क्या था, मेरा एक दोस्त था, एक मार्कशीट और पासिंग, तो मैं दोनों लेके गया था। लेकिन 10th में मेरा एक ही पेज में मेरा वो मार्कशीट और वो पासिंग सर्टिफिकेट था, तो वो एक ही था मेरा। अब आते जो डिग्री उसमें चाहिए क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, या तो बीटेक हो। जिस किसी का भी हो, उसमें जितने सेमेस्टर होते हैं ना, वो सारे सेमेस्टर का वो रिजल्ट लेके जाना है आपको, वो भी ओरिजिनल। और मैं जितने भी सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तो मेरा तो बीटेक है, तो मैंने उसमें 1 to 8 सेमेस्टर का रिजल्ट लेके गया था और पासिंग सर्टिफिकेट लेके गया था। पासिंग मतलब वो जो डिग्री मिलता है लास्ट में, जो कि 1 साल बाद आता है। अगर कोई अभी करंट में चल रहा है तो आपको प्रोविजनल लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप पास आउट हो गए 1 साल पहले, तो आपको मस्ट है कि आपको वो पासिंग जो डिग्री होता है वो लेके जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में। कास्ट सर्टिफिकेट में उसमें तो भाई देखो, मेरे को तो बोला कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप जो फॉर्म के टाइम जो भरे थे वो वाला सर्टिफिकेट कास्ट का, चाहे आपका ओबीसी हो, एसटी एससी हो या ईडब्ल्यूएस, और अभी न्यू करंट में और एक रेलवे फॉर्मेट में जो दिया गया ना, वो भी आपको लेके जाना है। तो मैं तो तीनों ही लेके गया था, तो आप भी तीनों ही लेके जाना। बहुत बच्चे को ऐसा था कि जो जब फॉर्म भरते टाइम स्टेट वाला वो डाल दिए थे उन्होंने, तो आप वो भी लेके जाना, वो भी चेक करें, क्योंकि जो आप फॉर्म भरते टाइम जो भी डाल रहे थे वो लेके जाना ही जाना है। लेकिन जो करंट और जो वैलिड होता है, मेन इंपॉर्टेंट करंट और जो रेलवे फॉर्मेट में बना के लेके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आधार कार्ड वो लेके जाना है, फिर 2 फोटोकॉपी लेके जाना है। और ये जितने भी मैंने सर्टिफिकेट बनाया ना, बताया, इसके 2 2 कॉपी वो वहाँ पे ले रहे हैं। उसके साथ एक फॉर्म भरने के लिए देते हैं कि आपका नाम, पता, या फिर जो भी है कि आपको एड्रेस किस पे वो आपका ज्वाइनिंग वो लेटर जाना है, प्रेजेंट परमानेंट वगैरह। उसके बाद क्या है कि आपका जो कट मार्क है, जब फॉर्म भरते टाइम आपने जो मार्क दिया था, जो भी किसी ने मोल दिया हो, किसी ने कट मार्क दिया हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम गलत भी दे दिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब डीवी में है ना, तो आपको कंप्लीट एक्यूरेट वाला देना है, क्योंकि जब मेडिकल होगा तो वही चेक होगा। आपने एट द टाइम फॉर्म भरते टाइम सब कुछ भी डाल दिया और वो शायद मैच नहीं कर रहा हो, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब डीवी हो रहा हो ना, उसमें आपको अच्छे से पूरा, और वो खुद ही कर देते हैं। आपको पूछेंगे, जैसे कि मेरा एक मोल था, ये मेरा एक मोल यहाँ पे है, दिख रहा होगा। तो मैंने ये वाला एक डाला था, और एक मेरे हाथ में मोल है, वो वहाँ पे मैंने एक डाला। अब आ जाते हैं हमारा मेडिकल में। अब देखो, उस दिन 12th नवंबर को तो मेरा सारा डिग्री कंप्लीट हुआ, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं हुआ। जो भी सर्टिफिकेट्स था वो मैं सारे लेके गया था, स्मूथली हो गया। और वहाँ पे सारे कोऑपरेटिव है। अब हम आ जाते हैं मेडिकल, जो हमारा नेक्स्ट दो, मतलब 12th को कंप्लीट डीबी हो गया। नेक्स्ट हमारा 13 को क्या हुआ, वो वहाँ पे एक बैंड देते हैं, मैं फ़ोटो पे दिखा दूंगा। वो बैंड क्या होता है, आपको वो बांध देते हैं और बोलते हैं कि आप मेडिकल चले जाओ। तो हमारा 2 शिफ्ट में हो रहा था रांची में, जो डीवी हो रहा था। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको भेज रहा था चकंदरपुर, और सेकेंड शिफ्ट वालों को रांची हटिया में भेज रहा था। तो मेरा हटिया में पड़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक बैंड बांध के दिया। फिर हम नेक्स्ट डे जब चले गए मेडिकल के लिए हटिया में 13 नवंबर को, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एक फॉर्म दिया। और फॉर्म में वही सारे टेस्ट जो जो होते हैं वो उन्होंने लिख दिया। आपका तो पहले यूरिन टेस्ट लिखेगा, फिर ब्लड लेगा, फिर ईसीजी, फिर एक्सरे। एक्सरे सिर्फ चेस्ट का लेता है। उसके बाद वो फिजिकल, और फिर आई टेस्ट होता है। आई में दो होता है, एक तो वो लेजर फंडिंग से एक टेस्ट होता है, वो आपको चेक करते हैं आँख का पावर बढ़ाने के लिए आपने कभी लेजर करवाया या नहीं करवाया। उसके बाद वो 6x6 वाला नियर विजन और कलर विजन चेक करते हैं। तो जब हमने 13th को गया, तो उस दिन हमें सिर्फ दो ही चीज़ हुआ, 3 चीज़ हुआ। यूरिन में एक वो स्टिप पकड़ा देते हैं और बोलते हैं जाके इसमें वो पेशाब करके आओ। उसमें वो चेक करते हैं कि आपके ब्लड में शुगर है कि नहीं है, और चेक करते हैं कि आपके यूरिन में
सॉरी जो स्ट्रिप देते हैं उसमें वो बोलते हैं इसमें पेशाब करके आने के लिए, तो वो बोलते हैं कि वो चेक करते हैं कि आपके यूरिन में शुगर है क्या, या फिर वो प्रोटीन निकल रहा है क्या, एल्बुमिन जिसको बोलते हैं शायद। तो मेरा तो वो कुछ भी नहीं था, जिसका नहीं रहेगा तो उसको वो नील नील लिख देते हैं, तो उसमें मेरा वो नील लिख दिया था। उसके बाद वो आया था, ब्लड लिया था हमारा, ब्लड में भी वो शायद शुगर ही जांच करते हैं। उसके बाद उन ये दोनों टेस्ट होने के बाद उन्होंने हमें भेज दिया ईसीजी के लिए। ईसीजी में भाई क्या होता है ना, बहुत बच्चे का हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, तो वो सही नहीं आता है। जैसे कि मेरा पहला बार में क्या हुआ ना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया था भाई, वो थोड़ा डर गया था। तो क्या होता है ना कि उसमें से वो लिख देता है, वो बॉर्डर लाइन या और कुछ लिख देता है। तो जो वहाँ पे जो नर्स थी उन्होंने मेरे को बहुत डांटा कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, एकदम शांत हो जाओ, आँख बंद करके पूरा सो जाओ। तो मैंने आँख बंद करके थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा शांत हुआ, तो मेरा ईसीजी सही आ गया। ऐसे सारे कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल जैसा आ जाएगा, तो वो नहीं चाहता था वो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर एक बार अगर सही नहीं आया तो वो क्या करेंगे, फिर बोलते कि कल आना, कल फिर अच्छे से चेक कराना। जैसे कि बहुतों का ऐसा हुआ था कि वो दिन अच्छा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, जो नर्स थी या फिर वहाँ पे जो भी थे दीदी लोग, तो उन्होंने बोला कि कल आना अच्छे से सो के और खाना खा के आना। तो उन्होंने अच्छे से फिर नेक्स्ट डे खा के और सो के अच्छे से आए, तो उनका भी ईसीजी अच्छा हो गया। अब देखो ये तो हमारा 13 को हो गया, ये अब हो गया हमारा, हम फिर 14th को गए। तो 14th को हमें तो बुलाया था कि वो आँख वाला और फिजिकल वाला होगा, तो उस दिन भी हमारा कुछ हुआ नहीं। बल्कि 13th को हमारा एक वो भी हो गया था, जो एक ड्रॉप डालते हैं आँख में और वो चेक करते हैं कि आँख का पावर बढ़ाने के लिए कभी अपने लेजर करवाया या कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाया। तो वो भी हमारा 13th को ही हो गया, 13 नवंबर को हो गया था। फिर बोला कि कल अब आ जाओ, तुम्हारा वो नेक्स्ट डे 14th को वो चेक करेंगे, आई नियर विजन और डिस्टेंस विजन वगैरह और फिजिकल होगा। तो हमारा फिर 14th को कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ये हुआ था कि जो प्रीवियस ईयर का जो बच्चे, कुछ 7-8 बच्चे बचे हुए थे स्टूडेंट, उनका वो करते करते टाइम निकल गया, तो हमारा हुआ नहीं। फिर हमें बुलाया गया 15th को, सैटरडे, जो कि था हाफ टाइम ही होता है सैटरडे को। तो हमने सोचा कि उस दिन हमारा हो जाएगा, तो उस दिन भी कंप्लीट नहीं, हमारे ग्रुप में 16 स्टूडेंट थे, 16 में से सिर्फ 8 या 9 को ही बोला कि आज हो पाएगा, बाकी को उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग मंडे को आना, मंडे को होगा। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि हम सोचे थे कि देखते अंदर, रिव्यू लेते कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे चेक हो रहा है। तो 9 में से भी 6 या 7 को ही बुलाया और बाकी 2 को छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ही निकल गया था, तो उनको भी बोल दिया वो आने के लिए ये मंडे को। फिर उसमें से 6-7 में से ही ना सिर्फ एक का ही पास हुआ, बाकी सबको बोल दिया भाई दोबारा से मंडे को आना, क्योंकि वो बता रहे थे कि अंदर जो सी कट है ना वो बहुत ही वो है, अच्छे से दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं रहता हो रहा था। तो हम सब तो भाई प्रेशर में आ गए थे कि ऐसा क्या चेक कर रहे हैं भाई, सी कट ऐसा कौन सा है जो सबको दिख ही नहीं रहा है। तो हम मंडे को गए दोबारा। तो मंडे को जो 2 शिफ्ट में हम डिवाइड हो गए थे। पहला ग्रुप जो हमारे 16th, मतलब 16 बच्चे थे ना, तो 16 में से 9 तो सैटरडे वाले एक मैम के चले गए, और वो आती थी 1 बजे के बाद आने वाली थी। तो जो बचे हुए थे, तो 1 बजे से पहले जो मैम थी उन्होंने हमारा चेक किया है, तो हमारे ग्रुप के लगभग किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबको स्मूथली हो गया, सी कट में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा वो जो बचे हुए ग्रुप था उनमें से भी लगभग 1 या 2 को प्रॉब्लम हुआ, और बाकी उन्होंने भी सब कंप्लीट कर लिया। तो जो प्रॉब्लम क्या हुआ था ना उनके साथ, जो उस सैटरडे को नहीं देख पाए थे, तो क्या होता है ना कि आप सुबह कुछ खा के जाते हो, तो कुछ टाइम के लिए आँख आपका सही रहता है, लेकिन कुछ देर जब खाना नहीं खाए रहते हो तो क्या होता है, आँखों में थोड़ा स्ट्रेस पड़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, दूर वाला चीज़ ना हल्का ब्लर दिखने लगता है। तो मैं एक सजेशन करूँगा कि जिस दिन आपका आई टेस्ट रहेगा ना उस दिन अच्छे से खा पी लेना। अगर आपका लेट हो रहा है तो आप कुछ भी फल फ्रूट्स वगैरह रखे रहना, और बीच बीच में खाते रहना। ऐसा ना हो कि आप सुबह खाए और आपका आई टेस्ट हो रहा है 4 बजे, तो अगर 110% होना कि दूर का चीज़ आपको हल्का ब्लर दिखने लगेगा। फिर हो सकता है 6x6 ना पढ़ पाओ, 6x6 वाला जो पढ़ाते हैं वो डिस्टेंस विजन वाला। तो ये हमारा मंडे को वो हो गया। एक चीज़ और हमारे में चेक करा था, नौकनी का। एक बच्चे हमारे ग्रुप में जो हुआ था, एक बच्चे का वो नौकनी था,
तो उन्होंने उसको भेज दिया, कलकत्ता रेफ़र कर दिया। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई फिज़िकल में क्या है ना, आपका नोकनी भी चेक करते हैं, हाथ वगैरह ऐसे चेक करते हैं, हाथ में कहीं वो छोटा तो नहीं है। किसी मेरे पिछले ग्रुप का था, उसका हाथ ये थोड़ा सा कटा हुआ था, तो उनको भी वो कलकत्ता रेफ़र कर दिया। तो ऐसे हाथ चेक कराते हैं, ऐसे देखते हैं पूरा कहीं कट वट तो नहीं है, हाथ ऐसे करके बोलते हैं फिजिकल में। और वो उठक बैठक करवाते हैं, देखते हैं, फिर वो वहाँ पे आपको पैंट भी उतरवाते हैं, आपका चेक करते हैं हाइड्रोसील है कि नहीं, ये सारा होता है। फिर हमारा 17 वो 16 मतलब 17 को ना मंडे को ये हमारा सारा चेक हो गया। उसके बाद हमारा बोला कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं। फिर हमें ट्यूसडे को बुलाया गया। ट्यूसडे को क्या हुआ, वही जिसका जिसका सारा किसी में प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो हमारे ग्रुप में 4-5 लोगों का प्रॉब्लम हुआ था, किसी का पाँव में भी चोट लगा था। तो उन सबको बोल दिया कि तुम्हें वो फिर से आना पड़ेगा या उस डॉक्टर से वो करवाना पड़ेगा। आज जिसका किसी के में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिसका स्मूथली हो गया, उनको वो भी जो होता है फिंगरप्रिंट या साइन वाइन करा के भेज, वो बोल दिया ठीक है जाओ। मतलब कि अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो बोलते हैं कि फिर से आना है या तो फिर आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन किसी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब समझो कि आप A1 फिट हो। तो हमारा ट्यूसडे को 18 को वो हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ। मतलब हमारा मेडिकल के लिए 1 2 3 4 5 दिन लग गया, जो कि जनरली हम सोच के आए थे 2 या 3 दिन लगेगा। तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो, स्टे कर रहे हो, एटलीस्ट 4 डेज़ का वो कर लेना, ये इतना टाइम लग सकता है। अब और जोन का तो पता नहीं, लेकिन जितना भी प्रोसेस हुआ मेरे जोन में, और ऐसे भी मैंने सुना था कि 3 दिन तक या 2 दिन तक में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारा तो 5 दिन लग गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा अगर ये डीवी और मेडिकल का रिव्यू एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, आपको बेनिफिट लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।